कितने परसेंट लोग करप्ट हो गए? मैक्सिमम 1.5। सही है, पूरा कंट्री बर्बाद हो रहा है। सही। तो कितने परसेंट करप्ट हैं? 1%, 2%, 1 करोड़ करप्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी 17 करोड़ हम तो अच्छे हैं ना। तो इस बात इस अमर की है, वो जो करना चाहता हूँ वो कर रहे हैं, और हम लोग जो करना चाहिए हमें वो हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फर्क ये है, जिस दिन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि हम अपने वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो आप पे आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि बारे में तो बात भी नहीं होगी। तो एक काम बंदा जैसे आप 10 बता रही थी, 10,000 के जिम्मे NGOs हैं, लेकिन ये थी वो है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को पता हुआ ये थी क्या काम करता है। सही है ना? क्या उसने क्या करा, वो जो कर सकता था उसने वो काम करा। उस पर वो थे ठेला था, तो ठेले पे बॉडीज उठा के लेके सबमिट करता था कि इसको यही करना, उसको यही करना, यही करता था ना। अब उस दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस रखने वाला फ्लीट वाला बंदा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर है। जो हम कर सकते हैं, कोशिश स्टार्ट करें, चेंज आएगा। सही है ना जुबेद भाई? सही कह रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे थे फैमिली का कोई बिजनेस है, वो क्या था? रेस इंटरनेशनल के नाम से बिजनेस करते हैं। एक्चुअली ब्रांडिंग करते हैं, जैसे पोस्टर्स हो गए, ठीक है, आप सुपर स्टोर्स जाते हैं, वहाँ पे आप साइड पैनल्स देखते हैं, विंडो ग्लास वगैरह आप देखते हैं, तो ये ब्रांडिंग हुई होती है, इंडोर्समेंट कर रहे होते हैं ना ब्रांड की जितनी भी, मतलब एडवर्टाइजमेंट की पैनफ्लेक्स वगैरह और साइन बोर्ड होते हैं वो, या वो जो जितने हैंगर्स वगैरह होते हैं प्रोडक्ट्स के, ईच एंड एवरीथिंग, आपके बिल बोर्ड्स हो गए, साइन बोर्ड्स हो गए, आपके साइड कॉलम्स हो गए, बीम्स हो गए, जिस कोई भी क्रिएटिव आइडिया ला के आपको बस अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना है, बस ये सारा काम ऑल ओवर पाकिस्तान। इसके अलावा सऊदीया में भी अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, और चाइना में भी स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली जितने भी आइडियाज होते हैं ना, बिल्कुल ये चीज़ किस्म के, वो सारे चाइना से लेके गया था, क्योंकि एक मतलब दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन जो है वो चाइना में ही लगती है। अच्छा। किसी भी प्रोडक्ट की हो, चाहे फैशन हो, आपकी कोई इंडस्ट्रियल हो, या फिर आपके कोई होम प्रोडक्ट्स हो, वगैरह कुछ भी हो, तो बस भाई जो है वो वहीं जाता है और वहाँ से इसी किस्म के थोड़ा आइडियाज़ वगैरह क्रिएटिव लेके, उसमें ये होता है कि आप पब्लिक डीलिंग होती है आपकी, वहाँ आपको मिल जाते हैं कस्टमर्स, वो कहते हैं हमें इस तरह काम करके हमें अपने मुल्क में महंगा पड़ा होता है, फिर वो यहाँ दे देते हैं ठेका, हम लोग बना के वहाँ बेच देते हैं, या फिर यहाँ से लोग पैसे देते हैं, वहाँ से लेते हैं उनकी कोई चीज़ आ जाती है। उसमें काफ़ी अच्छा खासा जैसे कहते हैं बिजनेस करने वाले डेफिनेटली पैसे ही कमाना, सीधी सी बात। सही। तो बस उसके लिए आगे पीछे बात हो। ठीक। अच्छा, तो आपने आपका जो अब क्या इरादा है, अब आपका करने का क्या इरादा है इसका? CSS के टीम से दूसरा आपका क्या इरादा है? तो इंशाल्लाह लगा वही हूँ मौसम भाई। मैं भी अनीस भाई के साथ यही था, तो अनीस भाई से भी मेरा एक हफ्ते से यही डिस्कस चल रहा था। तो अनीस भाई ने मुझे कल रात को, मैं बैठा हुआ था अनीस भाई के साथ, तो उन्होंने मुझे बोला कि कल आओ वहाँ पे और थोड़ी और मोटिवेशन मिलेगी। बेसिकली मेरा तकरीबन 2.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है NGO का ही। अच्छा, क्या काम करते थे NGO में? मैं पाकिस्तान एक में मैं कोऑर्डिनेटर था, यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी वो, पाकिस्तान कृषि यूथ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये नदीम जी एग्जैक्टली, दिमशक एडवोकेट की, तो मैं उनका कोऑर्डिनेटर था। सेकंड उनकी पाक चाइना फाउंडेशन है, तो उसमें मैं उनका PRO था। फिर वहाँ से मैंने भी आपने दुनिया में बहुत कुछ देखा होगा, क्या होता है क्या है उस पे। फिर आपने क्या वहाँ से क्या सीखा आपने? बहुत कुछ, टोटल समझ लो सब कुछ ही वहीं से सीखा। बोलना, डिसिप्लिन, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक। थोड़ी जल्दी आए तो मैं डेवलपर से आपको बुलाना था, 6 बजे असल में उठा जाता हूँ। आगे तो इंट्रोडक्शन भी करा। मेरा नाम असद है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं आईफोन और एंड्रॉइड पे काम करता हूँ। ठीक है, तो आप बता रहे थे कुछ, आप करना क्या चाहते हैं? मतलब आप NGO पे भी है इंटरेस्ट छोड़ दिया, आपने लॉ पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ बिजनेस वगैरह करने के बारे में बात कर रहे हैं। बिजनेस करने का मूड है मेरा, लेकिन वो अभी डिस्कशन भाई चल रहा था मेरा, तो इसमें यही बोल रहे थे कि जिस फील्ड में हो अभी उसी फील्ड के अंदर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। और आपका बिजनेस करने का क्या मूड हो रहा था? कंस्ट्रक्शन में क्या करना चाहते हैं? मैनेजमेंट की तरफ आना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट में क्या करना चाहते हैं? डिज़ाइनिंग हो गई, आर्किटेक्ट हो गया, कुछ भी, यानी कि वो तो उसके माहौल में करूँगा तो फिर
ये होती है कि आप एक कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं बिल्डिंग्स की, मटीरियल्स और रॉ मटीरियल्स और सारी लेबर सारी समथिंग। एक होता है इंजीनियरिंग की साइड आपकी हो जाती है कि इसकी प्लानिंग, फ्लोर प्लानिंग या साइट प्लानिंग, आर्किटेक्ट डिज़ाइन, सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ आ जाती है इसकी मैनेजमेंट सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मार्केटिंग होगी, कहाँ इसका बुकिंग ऑफिस होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या इसकी लीगल स्टेटस होंगे, तो वो आप इसमें क्या करना चाहते हैं? बता दो, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है इसका, अभी वही मेरा डिस्कस है, 1 वीक से मेरा से ही डिस्कस चल रहा था। तो मैंने बोला कि जिस फील्ड में हो उसी में रहो, ज़्यादा बेहतर है। इस पर ऐसा क्यों कहता हूँ, ऐसा क्यों कहता हूँ? तो मैंने बोला यार तुम्हें 3 साल लगा दी, और मैं कहता हूँ लाइफ के जो किसी काम में इंसान 3 साल लगा दे तो बहुत कुछ कर जाता है। 3 साल लाइफ के लिए बहुत होता है इंसान। तुमने वो 3 साल दिए हैं लाइफ के, उसमें तुमने दोस्तों को छोड़ा, अपने माँ बाप को पीछे छोड़ा, हर चीज़ को छोड़ा, उस चीज़ के तुम खिलाड़ी बन चुके। अब तुम पिच पे खेलने आए हो, तुम्हें सब बॉल का अंदाजा हो गया किस तरह खेलना है, अब तुम पिच बैट्समैन तैयार हो। तो मैंने इस पर थोड़ा दौड़ दो, थोड़ी रंग आ गई इस पर, तो यार रंग वंग हटाओ, थोड़ा सफाई सुथरी करो, वो चीज़ चमकदार हो जाएगी। तो इस मैंने की कोशिश रहती है कि अब इसी करोगे तो बेटर। बाकी आप बेहतर जानते आप लोग गलत क्या है। नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है, आप गलत क्या कह रहे हैं, आपका अपना वो है तजुर्बा। बहरहाल मेरा कहना तो ये है कि बंदे के अंदर ना एक मीटर लगा हुआ है, वो फौरन इंडिकेशन देता है अगर आप लोग कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई गलत बात हो रही है या आप कहीं फंस गए जहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए था, भले आपने 10 साल लगा दी हो, इंडिकेशन आएगी एक दिन। बहुत सारे लोग पूरी जब रिटायर होते हैं उसके बाद वो काम करते हैं जो वो करना चाहिए, जो उनको शौक होता था जवानी में, कुछ होता था ये करना था, ख्वाब होता था ये करना है, वो सब उनको पे ख्याल आता है। तो बंदे को जब भी इंडिकेशन आ जाए ना, मैं ख्याल उसको इंट्यूशन को फॉलो अच्छी है, लेकिन अभी जिस जगह पे जो काम कर लिया है ना वो ज़ाया कभी भी नहीं होता, वो हमेशा हर चीज़ वो सब जमा हो होता है, फिर आपको जो करना है होता है ना उसको वो हेल्प आउट कर देता है, वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। समझ रहे ना आपको? बाकी जो वो बेहतर समझेगा अपने लिए, जो बेहतर सेलेक्ट कर सकता है वो कर सकता है। कभी आए इसी चीज़ के लिए अब हम लोग ये जो मीटअप रखते हैं इसका बेसिक मकसद होता है 1 मिलियन बिजनेस का। 1 मिलियन बिजनेस के बारे में पता है किसी को? नहीं पता, तो पहले मैं बता देता हूँ, आपको तो पता है कि जितने भी इश्यूज आते हैं ना ये, इसमें सबका आखिरी किताब बन जाता है पेट से। कैमरा बंद नहीं करता यार। तो पेट पे सारी बात आगे खत्म हो जाती है। पाकिस्तान के अगर मसाइल देखें, सबसे आखिरी सबसे कोर मसाइल क्या आते हैं? गुर्बत। गुर्बत क्यों है? क्योंकि जहालत है। जहालत क्यों है? क्योंकि पैसे नहीं थे पढ़ने के, फिर गुर्बत। तो ये आखिर में जो ना वाकई दोनों अटक जाते हैं कि गुर्बत और जहालत जो ना साथ साथ चलती रहती है। फिर सुपर फाउंडेशन है इसके मसाइल सोल्यूशन निकालने शुरू करे, दूसरे एनजीओ को बताने शुरू करे। दूसरे एनजीओ के अपने स्ट्रक्चर होते हैं, कहते हैं पैसे आएंगे तो कुछ करेंगे, हम कहते हैं पैसे नहीं हो तब भी बहुत कुछ हो सकता है। तो खैर उनके बारे में बात नहीं करते कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम जो बहरहाल कर रहे हैं उसमें से एक प्रोजेक्ट हमारा है 1 मिलियन बिजनेस का, कि पाकिस्तान में 3 साल के अंदर 10 लाख कारोबार स्टार्ट किए जाएँ। और वो कैसे होंगे वो देख लेते हैं अभी। Let's teach how to fish, not offer free fish. Supertech Foundation is creating 1 million new businesses by creating 100 micro enterprises that can be started with $100 and can be multiplied 10,000 times. For example, ready-to-eat food carts, key shops, vegetable and food items, etc. Each business will be able to earn at least $300 a month. The way we're doing it is by interviewing hundreds of existing such micro enterprises and taking out the best practices of these businesses, then combining them with international best practices done by large franchised companies like KFC, McDonald's, Subway and Starbucks. Once we have the best of this knowledge, we're creating the best of the best processes to start these micro enterprises with just $100. We're going to teach every single step of how to do that business, including how to ask for money from the customer, how to return money to the customer,
how and why to smile to the customer, how to greet the customer, how to select stuff for your business. It'll be like a cooking show for starting small businesses with every minute detail in it, but with each video less than 2 minutes long and every step broken into small pieces so that anyone can understand it, and they can repeat the video of a particular step if they do not understand.